Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today we're going to talk about Pakistani actress hypocrisy and desperation to get some limelight. So as we all know, अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ एंड उसमें कई सारे इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए। इस टेररिस्ट अटैक के रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी ने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया एंड इस ऑपरेशन में इंडियन फोर्सेस ने उन टेरर की कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन को अटैक करने का मोटिव नहीं था इंडियन फोर्सेस का। इस ऑपरेशन में सिर्फ उन्हीं टेररिस्ट के कैंप्स को अटैक किया गया जो कि पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसके बाद कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेस का हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रिस्पॉन्स देखने को मिला, जैसे कि माहिरा खान, सजल अली एंड हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक स्टोरी डालकर अपना रिस्पॉन्स शेयर किया, जिसमें सबसे पहले सजल अली ने अपने स्टोरी पर लिखा, टारगेटिंग सिविलियन एरियाज एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स कावर्डिस. No narrative, no agenda, no justification can defend such a disgraceful act. My heart goes out to the victims and their families. We stand united, praying for peace. And it is so hypocrite कि जब पहलगाम में भी इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे तब इन एक्ट्रेस की तरफ से कोई भी पोस्ट स्टोरी देखने को नहीं मिली थी, और जब इंडियन फोर्सेस ने सिर्फ टेररिस्ट के कैंप्स को अटैक किया है तो इन लोगों को अपने सिविलियंस की परवाह याद आ गई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की इस हिपोक्रेसी के बाद सुरभि दास, हु इज़ एन इंडियन टीवी एक्ट्रेस, उन्होंने सजल अली की स्टोरी अपने स्टोरी पर पोस्ट करके लिखा, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं भाई, अब उनको याद आया सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई, हमारे 26 लोग क्यों मारे फिर? दे वांट टू स्पेंड सम फैमिली टाइम इन कश्मीर, व्हाट वाज देयर फॉल्ट? अब बहुत बुरा लग रहा है इनको, तब क्यों कुछ नहीं बोला है किसी ने? ब्लडी हिपोक्रेट। इसके बाद इवन सुरभि दास ने माहिरा खान की स्टोरी को भी रिपोस्ट करके उसका भी रिस्पॉन्स दिया और लिखा, आधे टाइम तो ये इंडिया में ही रहती थी ताकि काम मिल जाए, अब अचानक से इसकी देश की भक्ति जाग गई। Shame on you for not speaking up against your country when your country brutally killed our innocent people. Shame on you for begging to work in Indian film industry. बहन, हम वहाँ क्रिकेट भी नहीं खेलते और तुम मुंह उठा के यहाँ काम करने आ जाती हो। Shame on you because तुम ना घर की हो ना घर की। एंड इसके बाद इवन शुरबिदा रिस्पॉन्डेड टू हानिया आमिर स्टोरी एंड उन्होंने लिखा, तुम तो बहन बोलो ही मत, वो जो बॉलीवुड गाने लगा इंडियन ऑडियंस की भीख मांगती हो, शर्म नहीं आती? हर 2 दिन में तुम्हारा इंडिया ऑडियंस के लिए पोस्ट आता है, लिटरली बेगिंग टू कास्ट इन हिंदी फिल्म्स. नाउ सडनली यू हैव एंगर, व्हाई? बिकॉज योर ड्रीम्स ऑफ डूइंग हिंदी फिल्म्स गॉट shattered. Why didn't you feel this pain and anger when our people got killed? You feeling sad because a child died, where your people smashed the head of a 2-year-old in Pahalgam. Why didn't you feel the pain then? That wasn't a child. Now Pakistani will talk about cruelty. See us and keep seeing us because you are yet to see a lot. It is सो हिपोक्रेट ऑफ दिस पीपल कि जब इन लोगों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम चाहिए था, मूवीज़ चाहिए थी, तब ये लोग इंडिया के बारे में और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना अच्छा बात करते थे। और जब अब इनको पता है कि इनको इंडिया में काम करने को नहीं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बैन कर दिया है, एंड जैसा ये लोग चाह रहे थे इंडियन इंडस्ट्री में काम करना, वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए अब ये लोग इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। वरना पहले ये एक्ट्रेसेस एंड इनका PR पूरी कोशिश करता था इंडियन ऑडियंस को प्लीज़ एंड अट्रैक्ट करने का, एंड स्पेशली फॉर हानिया आमिर, बिकॉज अभी रिसेंटली हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। एज वी ऑल नो, भी कुछ सालों से इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड इंडिया में हानिया आमिर के कुछ पाकिस्तानी ड्रामा जैसे कि कभी मैं कभी तो, मेरे हमसफ़र काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, जिस वजह से इंडियन ऑडियंस के बीच हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी बढ़ती आ रही थी। बट हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ने का वन ऑफ द मेन रीज़न था उनका सोशल मीडिया, बिकॉज आए दिन वो अपने सोशल मीडिया इंडिया की तारीफ़ करती थी, इंडियन सॉन्ग्स लगा के रील्स एंड वीडियोस बनाती थी, एंड वो कई बार काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखने को मिली है, जैसे कि सिंगर एंड रैपर बादशाह के साथ भी उनके कई सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते थे। एंड इसके अलावा एक बार हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भी स्पॉट हुई, एंड उनको दिलजीत दोसांझ ने अपने साथ स्टेज भी शेयर कराया, एंड हानिया आमिर की इसी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार 3 नेम्ड एक मूवी में भी कास्ट कर लिया गया था, एंड वो मूवी जून 2025 को रिलीज़ होने वाली थी। बट एज़ वी ऑल नो, अब इंडिया में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बैन हो चुके हैं, इसी वजह से हानिया आमिर को उस मूवी से रिमूव कर दिया गया है। एंड इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस एट अ मोमेंट कि हानिया आमिर और उनकी PR काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही है हानिया आमिर को बॉलीवुड में लॉन्च करने का। उनके सोशल मीडिया से इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि दैट शी रियली वॉन्ट्स टू वर्क इन बॉलीवुड, बिकॉज अभी तक जितनी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने इंडिया में काम किया है उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फेम मिला है। जैसे कि माहिरा खान, जब माहिरा खान की मूवी SRK के साथ रिलीज़ हुई थी उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिला। इसके अलावा समा कमर, सजल अली, फवाद खान और भी कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तानी जिन्होंने इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम, पॉपुलैरिटी एंड रिकॉग्निशन मिला है।
इसी वजह से हानिया आमिर भी ट्राई कर रही थी कि उन्हें भी बॉलीवुड में कोई काम मिल जाए। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में काम करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। सो इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मूवीज़ से ज़्यादा इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ रहता है। ऑल्दो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामास थोड़े फेमस होने स्टार्ट हो गए थे, बट स्टिल इंडियन मूवीज़ के कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ड्रामास उतने भी फेमस नहीं थे। इसलिए टू गेन मोर पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में काम करने का ट्राई करते रहते हैं। एंड इसके अलावा एज़ वी ऑल नो कि पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। तो इसके बाद हानिया आमिर का अकाउंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसके बारे में लोगों का ये कहना था कि हानिया आमिर ने एक नया अकाउंट बनाया है इंडियन ऑडियंस के लिए, जिससे उनकी इंडियन ऑडियंस की डेस्परेशन क्लियरली दिख रही थी। इस डेस्परेशन की वजह से हानिया को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। उसके बाद हानिया ने अपना वो अकाउंट डिलीट कर दिया एंड उनकी तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जिनमें उन्होंने लिखा, दिस इज़ द ओनली अकाउंट आई हैव ऑन इंस्टाग्राम, इन एनी केस इज गेटिंग एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अदर अकाउंट पोजिंग एज मी, प्लीज़ रिपोर्ट देम, थैंक यू। एंड हानिया का इंडियन ऑडियंस के तरह डेस्परेशन देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब से इंडिया में हानिया का अकाउंट बैन हुआ है उसके बाद उनके अकाउंट की रीच काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। आप देख सकते हो कि बैन से पहले उनके अकाउंट में कितनी ज़्यादा लाइक्स आते थे एंड बैन होने के बाद उनके अकाउंट से लाइक्स की काउंट कितनी ज़्यादा कम हो गई है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके अकाउंट की रीच कम होगी तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने भी मुश्किल हो जाएंगे एंड इस वजह से हानिया आमिर को इकोनॉमिकल डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट नो इन द कमेंट सेक्शन की पाकिस्तानी एक्ट्रेस की इस हिपोक्रेसी एंड डेस्परेशन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।